वेलकम अगेन फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता। तो आज हम इसकी कुछ बेसिक बातें और इम्पोर्टेंट बातें देखेंगे कि क्या है आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड और क्यों इसको लेके इंडिया में हाल के कुछ सालों में आवाज़ उठाई जा रही है और इसको लाने की बात की जा रही है। और देखेंगे कि अगर आ जाता है ये समान नागरिक संहिता तो क्या इसके प्रोज होंगे, क्या कॉन्स होंगे, यानी क्या अच्छी बातें होंगी, क्या बुरी बातें होंगी। तो आज सभी देखते हैं आज के टॉपिक में। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको यूसीसी भी कहा जाता है, ये इंडिया में रिसेंटली जो मेजर पॉइंट रहा है, बर्निंग टॉपिक रहा है कि जिस तरीके से मुस्लिम वुमेंस आगे आई हैं अपने पर्सनल लॉज के अगेंस्ट, या किसी भी हम कम्युनिटी की बात करें, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियनिज़म हो, या कोई लोकल कल्चरल या एथिकल बिलीफ हो, उसके अपोज़ में उसके लॉज कानून, तो उसके अपोज़ में जिस तरीके से मेनली फीमेल आई हैं, वुमेंस आई हैं, तो उसको लेके ये टॉपिक आजकल डिबेट में रहा है। तो हाल ही में मुस्लिम वुमेन्स, जैसे कि हम देख सकते हैं, ट्रिपल तलाक को लेके आई थी और उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर हुई थी कि जो उनका फंडामेंटल राइट है, यानी मौलिक अधिकार है, इक्वालिटी को लेके, लिबर्टी को लेके, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। देखिए, भारत बहुत विविधताओं का देश है। ये विविधताएँ सिर्फ कल्चर, एथिकल या टेरेन को लेके, ज्योग्राफी को लेके ही नहीं है, बल्कि लॉज को लेके भी है, कानूनों को भी लेके है, अपनी बिलीफ्स को भी लेके है। यानी हमारी जो मान्यताएं हैं, हमने अपनी मान्यताओं के हिसाब से जिस तरीके से कानून बनाए हैं, कुछ नियम बनाए हैं, तो हमारी जो सोसाइटी है, वो जो हमारी कम्युनिटी है, मेनली वो अपनी अपने विश्वास पे चलती है। अपनी विश्वास से कानून बनाए गए हैं, चाहे फिर वो हिंदू धर्म में हो, मुस्लिम धर्म में हो, या क्रिश्चियनिटी, किसी भी धर्म में हो, वो अपने रिलीजियस कुछ लॉज हैं उनके, यानी कानून हैं, कुछ बिलीव्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है इंडिया में। तो उनको लेके अलग अलग जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं और रिलीजियस सेक्ट हैं, उनमें कहीं ना कहीं डिबेट भी चलती है। देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इंडियन सोसाइटी में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है और कई लॉज हमारे ऐसे हैं, कानून ऐसे हैं जो वुमेन के अपोज़ में जाते हैं, तो उन्हीं को लेके डिबेट उठता रहा है। और हाल ही के टाइम पे जिस तरीके से मीडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ा है, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ा है, और जिस तरीके से यूथ आ गया है इंडिया में, तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ये सामने आ रही हैं। लोग अब खुल के अपने को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, चाहे वो फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म में हो या बाकी किसी भी प्लेटफॉर्म में, तो आ रहे हैं। देखिए, जो यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसका जो मकसद है, जो जितने भी कॉमन नॉर्मल कल्चरल या रिलीजियस जो लॉज हैं अपने अपने, जो उनमें खामियां हैं, उनको गवर्नमेंट एक यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता, जो सबके लिए समान लॉज हो, उसमें ना कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन पे कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो जो इनकी लॉज हैं, इनके साथ साथ या इनके ऊपर पैरेलल एक ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहती है जो ऑल ओवर इंडिया, पूरी इंडियन टेरिटरी में जो एप्लीकेबल हो। तो इस तरीके से ये नहीं देखा जाएगा कि किसी एक रिलीजियस कम्युनिटी में हम देख रहे हैं कि वहाँ पर को किसी के साथ भेदभाव हो रहा है या किसी को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही है। और जिस तरीके से हमारी सोसाइटी जो है, इंडियन सोसाइटी है, जो वो पैट्रियार्कल है, यानी मेल जो है फैमिली में, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, उनको ज़्यादा बेनिफिट दिए जाते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को, छोटी छोटी जो खामियां हैं हमारे सोसाइटी में अपनी रिलीजियस मान्यताओं को लेके, उनको दूर करने के लिए मान सकते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रिंसिपल आया है। तो जो ये जो यूसीसी है, ये पर्सनल लॉज के रिप्लेस करने के बाद, और जो अपने कस्टम्स हैं और जो हमारे मेजर रिलीजियस कम्युनिटीज़ के जो कस्टम्स हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, तो उन पे जो रूल्स हैं, अपने लॉज हैं, तो उनको रिप्लेस करके एक कॉमन लॉ, कॉमन गवर्निंग लॉ बनाना चाहती है फॉर एवरी सिटीज़न। ये नहीं कि साउथ में कुछ अलग लॉ उनके कम्युनिटी के अकॉर्डिंग, नॉर्थ में कुछ अलग लॉ, या नॉर्थ में किसी डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी के अपने कानून हो और दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी के अपने कानून हो। तो इनको रिप्लेस करके एक कॉमन बेसिक लॉ जो ऑल ओवर इंडिया सब पे कॉमन हो, यानी सबके लिए समान हो, तो यही यूसीसी है। देखिए, हमारे इंडिया में जो हमारे इंडिया की फाउंडेशन है, जो हमारे रिपब्लिक ऑफ इंडिया, अगर हम बोले रिपब्लिक ऑफ इंडिया या गणराज्य भारत की जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान। तो संविधान से हटके कोई भी चीज़
इस देश में नहीं मानी जाती है। अगर लॉज की बात करें तो हम कानून की बात करें या हमारे देश की गवर्नमेंट की बात करें तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशन पे चलती है। कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर कुछ भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई नया टॉपिक है, ये 2010 में आया है, 12 में आया है, ऐसा नहीं है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही मौजूद है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उसी टाइम से ही मौजूद है। तो जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के पार्ट 4 DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत कहा जाता है, तो उनमें मौजूद है पहले से ही आर्टिकल 44 में, जो कि कहता है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी जो हमने पहले बात करी थी कि जो स्टेट है, स्टेट मतलब जो राज्य है, उसकी ड्यूटी बनती है कि जो वो लोगों के सिटीजन्स के जो राइट्स हैं उनको सिक्योर करे थ्रू आउट द इंडिया। कोई मतलब इक्वालिटी लिबर्टी की बात करती है लॉज के। जो हमारी सोसाइटी, जो हमारा फाउंडेशन है, सोसाइटी है, उसमें इक्वालिटी की ये बात करते हैं। अब बात करें हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के, मतलब इसमें क्या प्रोज हैं, क्या एडवांटेज हैं इसके, और कैसे हमारी सोसाइटी को बेनिफिट करेगा। देखिए, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट, यूनिफॉर्म सिविल कोड सबको इक्वल स्टेटस प्रोवाइड करता है, यानी इक्वल स्टेटस टू ऑल द सिटीजन्स इन द इंडियन टेरिटरी। तो इसमें फिर अगर एक बार ये UCC आ जाए तो फिर कोई भेदभाव नहीं होगा। जैसे हम सोसाइटी में देखते हैं कि जो फैमिली है, फैमिली में मेल को यानी हस्बैंड को सुपीरियर पोजीशन दी जाती है, या हम डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ में देखे जाते हैं कि कैसे वुमेंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो उनके लॉज हैं उनको लेके, जैसे ट्रिपल तलाक हो गया। ऐसी हर अपनी रिलीजियस कम्युनिटी के कुछ ना कुछ ड्रॉबैक हैं, तो उनको एलिमिनेट करने के लिए, हटाने के लिए UCC अगर आ जाए तो वो एक तरीके से इक्वल स्टेटस देगा हर किसी सिटीज़न को। और फिर ये जेंडर इक्वलिटी की बात करती है, जैसा हमने कहा था कि किस तरीके से वुमेंस को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। और एक बार अगर ऐसा लॉ आ जाए, कानून आ जाए जो सबको बराबर का देता है, वो उसमें कोई रिलीजियस नहीं चलेगा, फिर रिलीजियस लॉ जो मेल को ज़्यादा डोमिनेट बनाता है, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो खुद ब खुद एक जेंडर इक्वलिटी आती है। और देखिए, जिस तरीके से अब यंग पॉपुलेशन आ रही है, जो यंग पीपल हैं, यंग यूथ है जो हमारा, तो वो जिस तरीके से मॉडर्न इंडिया को लेके जा रहा है, उनकी एस्पिरेशंस को कहीं ना कहीं ये फुलफ़िल करती है। क्योंकि आज की यूथ मॉडर्न है, तो ऑर्थोडॉक्स जो थिंकिंग है, जो माइंडसेट है, वो काफ़ी हद तक हट चुका है। तो उनको लेके, उनके फ्यूचर को लेके, हमारे फ्यूचर को लेके अगर बात की जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक अच्छा स्टेप हो सकता है। क्योंकि आने वाले समय में खुद ब खुद जो यूथ आ रहा है, उनके जो टाइम है, जो हमारा टाइम है, तो उसमें खुद ब खुद जो ये कॉन्स्टिट्यूशनली जो हमारे जितना भी ड्रॉबैक है, जितने भी इनक्वालिटीज़ हैं, वो खुद ब खुद हट सकती हैं। अगर चलती रही तो फिर कहीं ना कहीं जो हम हैं, यूथ हैं, वो भी उन लॉज को, उन कानूनों को जो बहुत पहले से चली आ रही है, उनको पकड़ के चलते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर एक बार यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए, नया सेट आ जाए, तो हम अडेप्ट हो सकते हैं उसके साथ। और आने वाले फ्यूचर में जो आजकल हम जो रिलीजियस देखते हैं डिस्क्रिमिनेशन, वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है। और फिर ये नेशनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं। देखिए, नेशनल इंटीग्रेशन कैसे, जैसा हमने बात करी कि हम इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, काफ़ी डाइवर्स कल्चर है इसका, तो हर किसी के अपने अपने रूल्स हैं। हम देखते हैं कि यूपी के एक पार्ट में कुछ अपना उनकी मान्यताएं चलती हैं, दूसरी तरफ कुछ अलग मान्यताएं चलती हैं, और साउथ इंडिया में केरल में अपनी मान्यताएं, तमिलनाडु में अपनी, उसी तरीके से पूरा अलग अलग है। मतलब कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। जो हमारी सोसाइटी है वो अपने अपने बिलीव्स में, अपनी अपनी मान्यताओं में बढ़ जाती है कि हमारी मान्यता ऐसी है, हम नहीं मानते उन दूसरी वाले को। तो एक तरीके से अगर UCC आ जाए, एक कॉमन सेट आ जाए, कॉमन रूल्स आ जाए सभी के लिए, तो कहीं ना कहीं ये इक्वल कंट्री की बात करती है। और फिर अगर हम बात करें कि जो हम जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हिंदू लॉज में, मुस्लिम लॉज में या क्रिश्चियन लॉज में जिस तरीके से धीरे धीरे करके आवाज़ उठ रही हैं, लोग आ रहे हैं कि ये चीज़ गलत है, और उनको जिस तरीके से हम धीरे धीरे करके रिफॉर्म्स ला के बदल रहे हैं, UCC एक पूरा कवर बन सकता है। जो हम जिस तरीके से जो हमारे पर्सनल लॉज हैं, उनके जो एग्जिस्टिंग जितने भी इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको एक तरीके से बाईपास कर सकते हैं। हमें धीरे धीरे स्टेप ना लेके एक मेजर स्टेप लेके हम सारी जितने भी इश्यूज़ हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। देखिए,
साथ ही साथ जितने इसकी खूबियाँ हैं उतना ही कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं यूसीसी को लेके। तो अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें, देखिए इंडिया जैसा हमने बोला कि बहुत बड़ा देश है, बहुत कल्चर है, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, तो एक तरीके से प्रैक्टिकली बहुत डिफ़िकल्ट बन जाता है कि इतनी डाइवर्स इंडिया में, इतने डाइवर्स कंट्री में एक लॉ लेके लोगों के ऊपर थोप दिया जाए जो उनकी मान्यताएं चली आ रही हैं काफ़ी लंबे समय से और सालों साल, जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन, इंडिया की बात करें, ह्यूमन सिविलाइजेशन जब से आया है तब से हम कुछ अपने लॉज लेके तब से चले आ रहे हैं, अपनी मान्यताएं लेके, और आज उनको हटा के कुछ वो ले आना तो ईजिली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा पीपल से। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट बन जाता है कि, और इम्प्रैक्टिकल बन जाता है एक तरीके से इंडिया में इम्पोज करना। तो और जो ये यूसीसी है, इसका जो परसेप्शन है, जो इसकी सोच है, वो एक तरीके से एनरोचमेंट है रिलीजियस फ्रीडम में। यानी जो हम अपनी अभी तक मान्यताएं मानते आ रही हैं उनको कहीं ना कहीं कर्ब कर देगा, रोक देगा, मना कर देगा। तो जो हमारी रिलीजियस फ्रीडम है, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है, हमें अपने रिलीजन को लेके फ्रीडम देता है, तो वो कहीं ना कहीं फिर कर्ब हो रही है, रुक रही है। और फिर जो ये स्टेट का एक रोल है, देखिए स्टेट का रोल हम ह्यूमन जो हम सिटीजन्स हैं इनका वेलफेयर है, और कहीं ना कहीं एक लिबर्टी की बात करते हैं हम, लिबरलिज्म की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर जो ये स्टेट है उसका इंटरफियरेंस जो हमारी पर्सनल लिबर्टीज़, हमारे पर्सनल मैटर्स हैं, उनमें काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा कि स्टेट हम हमारी एक्शंस पे कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा है। और ज़रूरी नहीं है कि हर रिलीजियस जितने भी लॉज हैं, कानून हैं, मान्यताएं हैं, वो गलत हो, ऐसा नहीं है। लेकिन यूसीसी आ जाएगा तो एक हिसाब से कहीं ना कहीं फिर जो रिलीजियस जो हमारे कल्चरल हेरिटेज है, तो वो कहीं ना कहीं फिर हट सकती है, रुक सकती है, कट सकती है, और स्टेट का इंटरफेरेंस हमारे पर्सनल मैटर्स पे काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। और इंडिया की जैसे हम बात करें, जिस तरीके से यहाँ की डाइवर्सिटी है, यहाँ बिल्कुल ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर बन जाता है। रिलीजन इंडिया में बहुत ही सेंसिटिव मैटर बन जाता है। और जिस तरीके से आजकल हमारी सोसाइटी की जो कंडीशंस हैं, जो सिचुएशन है रिलीजन को लेके और जो अपनी बिलीव्स को लेके, तो ये काफ़ी सेंसिटिव मैटर है। और पूरे चाहे फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन, सबके लिए बहुत टफ टास्क बन जाता है कि यूसीसी अगर आ भी जाए तो इसको इम्प्लीमेंट कर सके, क्योंकि इतने जल्दी लोग उसको डाइजेस्ट नहीं करने वाले। और चाहे जो कुछ सेक्शन कर भी ले तो एक बहुत बड़ा धड़ ऐसा होगा इंडिया का जो इसको नहीं मानेगा, इसका अपोज करेगा। और फिर हम देखते हैं जिस तरीके से गवर्नमेंट के कुछ लॉज आते हैं, पॉलिसीज़ आती है, और किस तरीके से जो हमारा उसका प्रोटेस्ट है वो कितना वायलेंट हो जाता है। तो ये काफ़ी सेंसिटिव मैटर है यूसीसी का, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलीजन पे एक तरीके से अटैक करता है या अफेक्ट करता है रिलीजन को। तो ये काफ़ी सीरियस बन जाता है। और जो अभी की परिस्थितियां हैं इंडिया में, वो बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है इस चीज़ को लेके। इंडिया एक डेवलपिंग नेशंस है, और अगर ऐसी चीज़ें आ जाए अभी के टाइम पे, तो ये एक तरीके से इनस्टेबिलिटी भी बना सकती है, क्रिएट कर सकती है इंडिया में। और एक तरीके से बिल्कुल जो सोसाइटी है वो बिल्कुल वायलेंट अपोजिशन में भी आ सकती है इसके। तो अभी के लिए यूसीसी को इंडिया में अप्लाई करना, इन्फोर्स करना, ये काफ़ी हद तक डिफ़िकल्ट टास्क बन जाता है। देखिए यूसीसी अगर हम बात करें, फ्यूचर क्या है यूसीसी का, मतलब क्या ये इंडिया में आएगा, नहीं आएगा, क्या है, क्या हम एक समान जो कानून है उसके अंदर में आएंगे, नहीं आएंगे। देखिए अभी के हिसाब से तो ये अगर हम देखें तो यूसीसी एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस के बाद ही आ सकता है, धीरे धीरे बढ़कर। कोई अचानक से अगर इसको इम्पोज कर दिया जाए तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इवोल्यूशन के साथ ये आ सकता है। और जो हमारी रिच लीगल हेरिटेज है, जो हमारे बरसों से चली आ रही है, जो इतनी हमारे पूर्वजों की देन बोल सकते हैं हम, हमारी जो रिलीजियस फेथ हैं, उनके अपोज में ना के उनको प्रिजर्व करने की बात आती है। और जो देखिए हमारे जो लॉ कमीशन है वो भी सेटअप हुए हैं, उनसे भी राय ली गई है। तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उन्होंने भी कहा है कि ये अभी के इंडिया में ये प्रैक्टिकल नहीं है यूसीसी को लाना। लेकिन ये भी नहीं मानना चाहिए कि यूसीसी एक नेगेटिव नेगेटिव चीज़ है। ये बिल्कुल इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, आर्टिकल 44 में दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये अपनी जो हमने बनाया है, जब कॉन्स्टिट्यूशन का मेकिंग हुआ था, तो कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। और बाकी देखिए जो हमारी प्लूरल डेमोक्रेसी है वो इंडिया की आइडेंटिटी है। हम विविधताओं का देश हैं, कल्चरल हेरिटेज हमारी। तो अगर हम उसके ऊपर एक चादर डाल दें एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की, और जो हमारी कल्चरल हेरिटेज है और जो हमारी आइडेंटिटी है उसको हम बिल्कुल चादर उड़ा दे, तो ये कहीं ना कहीं जो हमारी हार्मनी है, जो डेमोक्रेसी है, तो उस पर भी फ़र्क पड़ता है उससे।
तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। कॉन्सेप्ट तो अच्छा है, लेकिन आने वाला समय ही बताएगा कि आगे चल के गवर्नमेंट इस पे क्या सोचती है, क्या एक्शंस लेती है। तो यही था आज का टॉपिक हमारा, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता। और आगे ऐसे ही मिलते हैं किसी और दूसरी वीडियो में। And for all those preparing for SSBs, they may check out the book version of SSB prepared with experiences by Defense Tayari itself. So please check out the link in the description for the book. Thank you and Jai Hind.